हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने लर्न फ्रॉम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कि वोकैब को याद कैसे रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एसिजुअस। एसिजुअस क्या है? एक एडजेक्टिव है और इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने इसके सामने लिख रखा है एसिजुअस। एसिजुअस का मीनिंग होता है शोइंग हार्ड वर्क, केयर एंड अटेंशन टू डिटेल। अब मेन बात हमने शुरू में कहा था कि याद कैसे रखें। याद करने के लिए ये एक लिंक है जो कि जिससे मैं याद किया करता था। अब आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो इसी तरीके से आप अपना लिंक भी बना सकते हैं। जैसे कि ऐसी जुअस, ऐसी जुअस का हमने लिया ऐसी, ऐसी से ऐसी लिया और जुअस से हमने लिया दुआ। अब हमने बना दिया पूरा एक सेंटेंस, ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती हो जाए। अब इससे आपको सिंपली जैसे ये वर्ड दिखेगा ऐसी जुअस, आपको याद हो जाएगा ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती हो जाए और इससे आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा मेहनती। अब हम इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनियम्स है डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, सेजुलस। अब इसके एंटोनियम्स देख लेते हैं। इसके एंटोनियम्स है लेजी, लेथार्जिक, नेग्लिजेंट। अब चलिए हम अपने अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है अटरली। अटरली एक एडवर्ब है और इसका प्रोनाउंसिएशन आप सामने देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है। और जो इसका मीनिंग है वो है कंप्लीटली, टोटली। और इसका भी लिंक जो है वो ये है, जो रात में पी थी वो सुबह में कंप्लीटली उतर ली। अब हमने अटरली से लिया उतरली। अब ये जो सेंटेंस बना इसमें अटरली का उतरली आ गया, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। और जो अटरली का हिंदी मीनिंग होता है संपूर्ण। अब हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एंटायरली, थरोली, एब्सोल्युटली। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। पार्टली, पार्शियली, समवॉट। अब हम अपने अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल ये भी एक एडजेक्टिव है। अब इसका मीनिंग है वेरी बैड, शोकिंग, या आप इसको हिंदी में कह सकते हैं घृणास्पद या फिर घिनौना या फिर बहुत बुरा। अब इसका लिंक देख लेते हैं। अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार एबोमिनेबल हो गया है। अब ये ले लिया हमने एबोमिनेबल से अब, और बीच में जो ये लिखा है MIN, इसे हमने मीना ले लिया और आगे का बना दिया। ऐसे ही आप भी अपना लिंक बना सकते हैं और चाहे तो इसी से याद कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके सिनोनियम्स। इसके पहला सिनोनियम्स जो है वो है अनप्लीजेंट और जो दूसरा सिनोनियम्स है वो है अबहोरेंट। अबहोरेंट। और जो इसका अगला है वो है एट्रोसियस और जो लास्ट है वाइल। अब हम इसके एंटोनियम्स पे चलते हैं। इसके एंटोनियम्स है गुड, एडमायरेबल और प्लीजेंट। अब हम अपने अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है ओगिरी। ओगिरी का प्रोनाउंसिएशन मैंने सामने लिख ही रखा है, आप देख लें। और अब इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। इसका मीनिंग है ए साइन ऑफ व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। ए साइन ऑफ व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, मतलब कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? आभास, मतलब कि जो फ्यूचर में होने वाला है उसका आभास। अब इसका हमने लिंक क्या बना दिया? ओ मैन, ओ गिरी, तुम्हें इसका आभास है, तो इसका मीनिंग ही आ गया इसमें। ओमैन क्या है? इसका सिनोनियम्स है, तो इसके हम सिनोनियम्स से इसका मीनिंग याद हो गया। अब हम इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं। ओमैन तो आपको पता ही चल गया। इसका दूसरा सिनोनियम्स जो है वो साइन, और जो अगला है प्रीकर्सर, ओस्पाइस। अब इसके एंटोनियम्स देख लेते हैं। एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन। और हमारा जो लास्ट वर्ड है आज का वो है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मीनिंग क्या है? टू फेस, मीट और डील विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन और पर्सन। अब हम इसका लिंक देख लेते हैं। कौन फ्रंट में आकर मेरा सामना करेगा? कौन फ्रंट में आकर मेरा सामना करेगा? इससे आप इसको याद कर सकते हैं। और जो इसके सिनोनियम्स है बियर्ड, फेस, ब्रेव, डेयर। अब हम इसके एंटोनियम्स देख लेते हैं। अवॉइड, एस्केप, एस्च्यू, एल्यू।